कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों और देशभक्ति के लिए हर तरह का बलिदान देने से एक पल के लिए भी नहीं सोचा, और ऐसा ही नाम है बाजी मोहम्मद का, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। बाजी मोहम्मद के जीवन में अहिंसा और गांधीवाद का असर दिखता था। उड़ीसा के प्रमुख नेता बीजू पटनायक उनके मित्र थे और आज़ादी के आंदोलन के दौरान 1947 में दोनों एक साथ कटक जेल में रहे थे। आज़ादी के बाद बाजी मोहम्मद ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेना मंजूर नहीं किया था और 12 सालों तक उन्होंने पेंशन नहीं ली। बाद में पटनायक ने उन्हें इस बात के लिए खूब डांटा और जबरदस्ती पेंशन दिलवाई। बाजी मोहम्मद के पिता किसान थे और बाजी 20 बच्चों वाले परिवार में 19वें थे। उनकी पढ़ाई 1930 के दशक में ही हो रही थी, लेकिन वो मैट्रिक के आगे पढ़ नहीं पाए। वजह थी उनके पैतृक गांव नबरंगपुर में 8वीं क्लास के बाद कोई स्कूली शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 40 किलोमीटर दूर जयपुर जाना होता, पर वहां तक जाने का एकमात्र रास्ता बैलगाड़ी था। इस वजह से मोहम्मद जयपुर के एक छात्रावास में रहने लगे। उसी दौरान उनके गुरु रहे सदाशिव त्रिपाठी, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बने। पर गुरु शिष्य की जोड़ी अंग्रेजों को नहीं सुहाती थी और अंग्रेज शासन दोनों को बार बार जेल भेजता रहा। बाद में बाजी मोहम्मद कांग्रेस में शामिल हो गए और कोरापुट जिले के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने 20,000 सदस्यों की भर्ती की। उनकी अध्यक्षता के समय पर इस इलाके में सत्याग्रह ने काफी जोर पकड़ लिया था। कोरापुट से काफी कठिन रास्ता तय करने के बाद बाजी मोहम्मद महात्मा गांधी से मिलने सेवाश्रम वर्धा पहुंचे थे और इस मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया था। बाजी मोहम्मद सांप्रदायिक सद्भाव के 80 सिपाही और पैरोकार थे। 2008 में कंधमाल जिले के सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बाजी ने खुद हस्तक्षेप किया था और उसे रोकने में मदद की थी। तब वो 91 साल के थे। बाजी मोहम्मद ने कभी खुद शादी नहीं की और 103 साल की उम्र में 27 जून 2019 को उनका इंतकाल हो गया। आज हिंदुस्तान में उनके नाम की सुध लेने वाला कोई नहीं है। नबरंगपुर में उनकी महज एक प्रतिमा भर लगी हुई है।